हेलो एवरीवन, मैं रिंकू चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पर। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ पॉजेसिव केस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं आज का टॉपिक। पॉजेसिव केस को दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी साइन का या फिर ऑफ का यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि जो नॉन लिविंग अगर हो तो उस केस में ऑफ का यूज होगा। इसको पोजीशन क्या होता है, इसका पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि सेंटेंसेस देखते हैं, द विल ऑफ द कार। विल है और कार है, ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। विल का कार के साथ यहाँ पे पोजीशन दिखाया गया है कि जो विल है वो कार का हिस्सा है, तो यहाँ पे विल एंड कार के बीच में हमें ऑफ का यूज करना है। उसी तरह द रूफ ऑफ द हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे रूफ और हाउस नॉन लिविंग थिंग है और ये भी एक नाउन है। रूफ का हाउस के साथ उसका रिलेशन है, तो यहाँ पे रूफ और हाउस के बीच में ऑफ का यूज करेंगे। वहीं जब हम नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड या डिग्निफाइड किए तब हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। पर्सोनिफाइड मतलब कि नॉन लिविंग थिंग का ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह पेश किया जाए। वही डिग्निफाइड मतलब कि नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट की गरिमा को बढ़ाते हुए दिखाया जाए। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है, नेचर्स लॉ। नेचर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, नेचर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है उसको एक लिविंग थिंग की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। सो नेचर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में नेचर्स इज द पॉजेसिव केस ऑफ द सेंटेंस। उसी तरह है इंडियाज हीरो। इंडियाज यहाँ पे आपका पॉजेसिव केस हुआ सेंटेंस का। उसी तरह द सोल्स डिलाइट। सोल्स यहाँ पे क्या हुआ, सेंटेंस का पॉजेसिव केस हुआ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, जो अब हम बात करने वाले वो ये है कि लिविंग के केस में अगर नाउन सिंगुलर हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे द बॉयज बुक, द लायंसकेप, द गवर्नर्स बॉडीगार्ड। यहाँ पे बॉय, लायन और गवर्नर ये क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन है। इनके साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस यूज करके उस सेंटेंस में पॉजेसिव केस को बताना है। अगर प्लूरल हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल हो तो उसके आखिर में एस हो तो केवल एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करेंगे। वो कैसे, सेंटेंस देखते हैं। जैसे है मेंस क्लब। मेन क्या है, मैन का प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो गया, मेन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया और वो पॉजेसिव हो गया उस सेंटेंस का। उसी तरह बॉयज स्कूल। बॉयज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में ही है, बॉय का बॉयज होता है। उसके बाद क्या किया गया है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एस है, प्लूरल फॉर्म में है, तो ओनली एपोस्ट्रोफी साइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर दो नाउन एक चीज के लिए जॉइंट रूप से अधिकार दिखाते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले नाउन पर लगेगा, लेकिन अगर जिस पर अधिकार
पेश किया जा रहा है वो प्लूरल फॉर्म में हो, मतलब कि सेपरेट रूप से अधिकार पेश कर रहे हो, तो दोनों नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे यहाँ पे आपका सेंटेंस है, उसके थ्रू आप समझेंगे। जॉइंट पोजीशन के बारे में जैसे दिया है, अमित एंड सुमित्स हाउस। यहाँ अमित और सुमित दोनों जॉइंट पोजीशन में हैं, इसीलिए सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। वही सेपरेट पोजीशन में क्या है, अमित एंड सुमित्स हाउसेस। यहाँ पे एक से अधिक घर है, इसीलिए यहाँ पे सेपरेट पोजीशन दिखाया गया है। नेक्स्ट है, जब किसी सेंटेंस में कंपाउंड नाउन दिया हो तो उस कंपाउंड नाउन का जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस करके उस सेंटेंस में पोजीशन बताया जाता है। जैसे है ब्रदर इन लॉज बाइक। यहाँ पे ब्रदर इन लॉ जो कि एक कंपाउंड नाउन है, उसका लास्ट वाला वर्ड है लॉ, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके उस सेंटेंस का पोजीशन बताया गया है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जैसे कि आपका एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, तो उसमें क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और पॉजेसिव केस में उसे बना सकते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे दिया है कि ही हैज़ स्टोलन समवन्स बाइक। यहाँ पे समवन जो है वो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे समवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। और ये क्या हुआ, समवन जो हुआ इस सेंटेंस में पॉजेसिव केस हुआ। वही अगर इन इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर एल्स हो तो हम क्या करेंगे, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ स्टोलन समवन्स एल्स बाइक। यहाँ पे समवन के साथ एल्स यूज़ है, इसलिए एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करके उस सेंटेंस का पॉजेसिव केस बना सकते हैं। वही अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे हो तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर ऑफ का यूज़ होता है। जैसे द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग। एवरीथिंग एंड नथिंग जो कि एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ ऑफ का यूज़ करते हैं। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ करते हैं और ऑफ का भी यूज़ करते हैं। जैसे प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स एंड अदर व्हीकल्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ट्रेन्स हॉर्न या फिर द हॉर्न ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट है कंट्री नेम और प्लेस नेम। अगर किसी कंट्री का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो तो वहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे है इंडियाज़ फ्यूचर या द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन या द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जो ग्रुप नाउन होते हैं, ग्रुप में जो होते हैं, मैंने इसके पहले जो नाउन का वीडियो बनाया है उसमें मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया हुआ है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है इस सेंटेंस में वो है क्राउड। तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द क्राउड्स रिएक्शन या द रिएक्शन ऑफ द क्राउड। एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम टाइम, स्पेस या फिर वेट के साथ करते हैं। जैसे कि द डेज ऑफ जुलाई, अ पॉन्ड्स वेट, अ फूट्स लेंथ। उसी तरह अगर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो तो उसमें भी क्या होता है, नाउन के साथ आपका ऑफ का यूज़ होता है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जैसे एट है, विथ है, ऑन है, ये सारे जो होते हैं वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। सेंटेंसेस जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दिया है
आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन विथ अ गन। यहाँ पे विथ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है और मैन है यहाँ पे नाउन, तो उनके साथ आपका ऑफ का यूज करना है। द प्लस एडजेक्टिव अगर हो तो उनके साथ ऑफ का यूज होता है। अब जैसे सेंटेंस देखिए आप, द हेल्थ ऑफ द रिच इज वीक। यहाँ हेल्थ है इस सेंटेंस में नाउन और रिच है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो नाउन हेल्थ और रिच एडजेक्टिव के साथ आपका क्या यूज हो रहा है, ऑफ का यूज हो रहा है। उसी तरह अगर आगे देखोगे आप, अगर एक सेंटेंस में दो नाउन एक ही काम के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो दूसरा नाउन होगा, जो सेकेंड नाउन होगा, उसका वो क्या होता है, वो फर्स्ट नाउन का एपोजिशन होता है। अगर सेंटेंसेस आप देखोगे तो रमेश द डॉक्टर सेव्ड अ पर्सन, यहाँ रमेश और द डॉक्टर दोनों नाउन है। वो क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ रमेश जो है वही डॉक्टर है, तो डॉक्टर का रमेश के साथ एपोजिशन है। सो डॉक्टर जो है यहाँ पे रमेश का केस इन एपोजिशन हुआ। अब वही अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन है, जो कि दोनों नाउन केस इन एपोजिशन में है, तो जो बाद वाला जो आपका नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। रमेश, जैसे सेंटेंसेस देखते हैं, रमेश द डॉक्टर्स क्लिनिक, रमेश जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ क्लिनिक का यहाँ पे एपोजिशन दिखाया गया है, तो डॉक्टर जो कि सेकेंड नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके उसे उस सेंटेंस में केस इन एपोजिशन में बनाया गया है। कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना है, वो क्या है, जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये खुद में एक पॉजेसिव केस होते हैं। इन्हें पॉजेसिव केस में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। सेंटेंसेस देखते हैं, माई ब्रदर, योर्स फेथफुली, योर डॉटर, माई, योर्स, योर, ये तीनों जो क्या है, खुद ही एक पॉजेसिव केस में है। सो इनको कोई नीड नहीं है कि इन्हें पॉजेसिव केस में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या इनके साथ एपोस्ट्रोफी साइन या ऑफ का यूज किया जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ प्रोनाउन एंड द एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय एंड टेक केयर।